ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 14 नवंबर के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है? बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। क्लियर है ये बात? बाबा ने कहा क्योंकि इसे आग लगनी है। प्रश्न, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? कौन सा ऐसा गुप्त कर्तव्य है? ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह बहुत गुप्त कर्तव्य है जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा करेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। जो मनुष्यों का करेक्टर है वो किसने बिगाड़ा? विकारों ने बिगाड़ दिया। अभी तुम सबको श्रेष्ठ करेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद आता है आपको? याद आता है? तो बाबा ने कहा जब आपको ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म, अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। ये जो लाइन है माताओं की वो इधर कर लो, दिखाई नहीं देते ये वाले। फटाफट चेयर इधर कर दो, माताओं की लाइन ही इधर कर दो पूरा। लाइन ठीक करेंगे। तो बाबा कहता है अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है आपको। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हो तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा ना। फिर तो ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। डेली की प्रैक्टिस हो गई है। शांति की सागर बाबा का बच्चा हूँ, ओम शांति कहते हो तो ये दोनों ही बातें याद आनी चाहिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और आगे आगे कौन सी बात? शांति के सागर बाप का बच्चा। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाबा हमें पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। तो मुख्य बात हुई कौन सी? सबसे मुख्य बात है पवित्रता। अगर पवित्रता बाबा कहता है बिल्कुल राइट है, ठीक चल रहे हैं, तो बाबा की बातें भी बहुत मीठी लगेंगी।
और अगर पवित्रता ही ठीक नहीं है तो पवित्र ज्ञान अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। असुरों को अमृत पिलाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा? असुर क्या पीते हैं? विष पीते हैं। इसलिए उन्हें विष की जगह क्या दिखा दिया? विष या विकारों का विष, लेकिन वहाँ दिखाया शराब आदि पीते हैं, उल्टी चीज़ें खाते हैं। असुरों का ये दिखाया है सिस्टम। और देवताओं के आगे सदैव फल ले जाते हैं, अच्छी चीज़ें ले जाते हैं। तो पवित्रता रूपी फ्रूट रोज खाना है। इसलिए बाबा ने कहा सबसे मुख्य बात है पवित्रता। आप पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा है। पवित्र दुनिया अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं होते हैं, एक भी नहीं होते हैं। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है विकारी। बाबा इसे विकारी दुनिया कहता है। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह पावन दुनिया, और यह है सारी दुनिया पतित। राम राज्य रावण राज्य है। समय पर दिन और रात गाए जाते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो सुख और दुख ये खेल है, रात और दिन का खेल है। स्वर्ग और नर्क, पतित और पावन। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु आपने वैसे भी देखा हो रात में फालतू लोग भटकते रहते हैं और ठीक ठाक लोग चुपचाप सो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये समय की बेहद की रात और दिन की बात है। जिसने बाप का साथ और हाथ पकड़ा है उनका भटकना छूट गया, और जिसने नहीं पकड़ा है वो ढूंढ रहा है, भटक रहा है। उस प्रभु प्राप्ति के लिए ना जाने क्या क्या कर रहा है। तो मुख्य तो काम विकार हुआ ना। तो मुख्य पवित्रता है, और मुख्य विकार में भी कौन सा विकार है? काम विकार। सारी दुनिया ने इस विकार ने राज्य किया हुआ है। तो कितने लोगों ने काम को पकड़ा है, तो कितने लोगों ने किसको पकड़ा है? राम को पकड़ा है। ठीक है। किसी को सिर्फ काम ही काम, काम ही काम। और बाबा ने कहा काम विकार में जाते जाते काम ही बन गए। और बाबा ने कहा चंद आत्माएं हैं, विरले बच्चे हैं जिन्हें राम के सिवाय कोई और दिखाई नहीं देता है। तो यूं तो कोई रात में भटकना नहीं होता, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो, यहाँ आए हो, यहाँ आए हो। सुशील भाई किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? हाँ? बाबा पूछता है यहाँ किस लिए आए हो? सदगति के लिए। सदगति यही होनी है। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य तो काम विकार है, जिससे मनुष्य क्या बन जाते हैं? काम के कारण क्या बन जाते हैं? पाप आत्मा। लेकिन ये समझ में नहीं आता। वो सोचते हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, घर का काम करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, अपने बच्चों की पालना भी कर रहे हैं, हम तो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा है सबसे बड़ा शत्रु उसके तो गुलाम हो। सबसे बड़ा पाप कर्म तो कर रहे हो, लेकिन मनुष्य उसको पाप कर्म समझता नहीं है। आज फिर बाबा कहते हैं उसमें तो काम विकार मुख्य, जिससे मनुष्य पापात्मा बन जाता है। यह तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं और भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन ही बिगड़ जाती है।
इसलिए तो बाप कहते हैं तो जो काम के वशीभूत है वो पाप कर्म कर रहा है, और जो बाप के वशीभूत है वो क्या करेगा? वो पुण्य करेगा। तो अपने अपने कर्म से पहचानो कि अभी किसका राज्य चल रहा है मेरे ऊपर। बाहर दुनिया में जिसका चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन मेरे ऊपर किसका राज्य है, किसका प्रभाव अधिक है, यह तो हर एक जानता है। हम पतित हैं, क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो। हमारी लड़ाई है इस विकार से। इस काम विकार को जीतो तो तुम बच्चे क्या बन जाओगे? क्या बनेंगे? जगत जी, नई दुनिया के मालिक बन जाओगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं है। इस काम पर कितने हंगामे होते हैं। किसी को ज्ञान से तकलीफ थोड़ी है, शिव बाबा से तकलीफ नहीं है। किससे तकलीफ है? जब उनसे विकार छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं इसके कारण कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति होती है, हाहाकार होता है। तो ऐसा ज्ञान तो दुनिया में कोई दे नहीं रहा, इसलिए शांति से भीड़ लग जाती है वहां। और यहाँ आने के लिए रोका भी जाता है। आने वाले भी डरते हैं और भड़काने वाले भी बहुत जल्दी भड़का देते हैं और भड़काने में आ भी जाते हैं। लेकिन दुनिया के किसी सत्संग में कोई नहीं भड़काता है, ना कोई रोक पाता है। कितनी अशांति रहती है, कितना हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है फिर? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार है या नहीं है? बाबा ने इसका मूल कारण बता दिया है, क्योंकि सभी पाप आत्माएं विकारों के कारण असुर कहा जाता है। अभी बाप के द्वारा समझते हो, हम जो बिल्कुल कौड़ी मिसल बर्थ नोटे पहनी थे, बिल्कुल कौड़ी तुले थे, पापात्मा बन गए थे, विकारों के वश हो गए थे। काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है ना, किचड़े को भस्म किया जाता है। जो फालतू चीज है, बेकार की चीज है, उसे अग्नि में डाल के खत्म किया जाता है। खत्म किया जाता है, शरीर को भी खत्म किया जाता है। आग में जला के करते हैं, तो इसका मतलब काम की चीज नहीं आएगी। इसे आग में जलाया जाता है जो काम की चीज नहीं होती है। अभी तो बच्चे समझते हैं दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है। सभी मनुष्य मात्र को क्या होना है? बाबा तो साफ कह रहा है, सब मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देख रहे हो, मनुष्यों पर तो सारी धुरी घूम रही है सृष्टि की, तो मनुष्यों को ये आग लगनी है, तो बाकी तो सब वस्तुओं को भी लगनी है। पूरी दुनिया को आग लगनी है। क्यों लगती है आग? जब सारे संसार में विकारों की आग फैल जाती है तो बाहर से भी आग लगेगी। अभी तो बच्चे समझते हैं दुनिया में कोई काम की चीज नहीं है, सब मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देख रहे हैं सबको आग लगनी है। आत्मा को तो आग लगती नहीं है, जलती है पक्का। आत्मा तो जैसे इंश्योर है, आत्मा इंश्योर है। आत्मा को कभी ईश्वर कराते हैं क्या? ईश्वर शरीर को कराते हैं, बीमा कराते हैं ना। बच्चों को समझाया गया है ये तो खेल है। मुरली सुनते समय चेक करना, कहीं नींद के रूप में माया आ तो नहीं रही है, धीरे धीरे नशा तो नहीं चढ़ रहा है। चेक कर रहे हैं कि बाबा जो नशा चढ़ाता है वो नहीं चढ़ता है। देखा करो, जब उठ के जाते हो नशा चढ़ा और नहीं चढ़ा तो किस नशे में बैठे थे। आत्मा
5 तत्वों से ऊपर है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। इस संसार की सारी चीजें किससे बनी? 5 तत्वों से बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव अमर और अविनाशी है। सिर्फ पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप आत्मा कहा जाता है। 5 विकारों के कारण आत्मा क्या बन गई? गंदी। कोई प्रेत आत्मा होती है, कहते हैं इसके ऊपर गंदी आत्मा है, ऐसे बोलते हैं। भगवान की नज़र में सारे गंदे हो गए हैं। भगवान सारी दुनिया को भूतों की दुनिया कह रहा है, क्योंकि सबके अंदर क्या आ गए? भूत आ गए। भूतों से बचना है, कैसे बचेंगे? जब तक बाबा की स्मृति रहेगी भूत दूर रहेंगे। बाबा बोला भूत आ जाएंगे। अभी बाबा आया हुए हैं तुम्हें पाप से छुड़ाने, पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर तुम्हारा बिगड़ गया है। किसी का भी कैरेक्टर इस समय सुधरा हुआ नहीं है, क्योंकि सबका कैरेक्टर इस विकार से बिगड़ चुका है। कैरेक्टर किसको कहा जाता है? कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है पांडव राज्य, कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी कोई भी नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाबा आए हैं राम राज्य की स्थापना करने के लिए। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस समय सभी आत्माओं को पावन बना करके देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आएंगे? ये कोई भी नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। जानते नहीं है कोई भी, इसलिए गुप्त गवर्नमेंट है। ये है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने और किसने बनाया? देवी देवताएं तो स्वर्ग में होते हैं, तो उनको स्वर्गवासी कौन बनाता है? नरकवासी कौन बनाता है? तो प्यार किसको करना है? निशानियां किसकी रखनी है? स्वर्गवासी से नरकवासी बनते, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते। यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? जो बनने वाले थे, जो बने थे प्रैक्टिकल में, जिन्होंने प्रैक्टिकल राज्य किया, जो स्वरूप में थे वही स्मृति उनको नहीं रही। और जो बने ही नहीं देवी देवता, उन्हें कैसे याद रहेगा? भावने का राज्य भी तुमने किया, बने भी तुम थे, लेकिन तुम ही भूल गए, तो बाकी धर्म वाले तो याद नहीं रखेंगे ना। फिर और कैसे जानेंगे स्वर्ग सत्य को, नर्क कलयुग को? यह भी तुम अभी समझते, ये ड्रामा तो बना हुआ है ना। ये पढ़ाई है ही पतित से। इस पढ़ाई का मूल उद्देश्य, लक्ष्य एक ही है, सिर्फ पावन बनना। और बाबा का भी यही लक्ष्य है। बाबा इसी लक्ष्य से आए हैं, पतितों को पावन बनाने। तो कोई भी कार्य वैसा नहीं करना है जो आत्मा को क्या बनाए? पतित बनाए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। आत्मा पतित बनती है, पतित से पावन बनाना ये धंधा बाबा ने तुम्हें सिखला भी दिया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग की लायक बनेगी। ये ज्ञान तुम्हें इस समय संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को कहा जाता है, कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। श्याम और सुंदर इसका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य तो थोड़ी ही समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इसमें 2 दुनियाएं कर दी। वास्तव में दुनिया एक ही होती है और एक ही दुनिया में दोनों का राज्य चलता है।
बारी बारी से। वह नई दुनिया होती है और इस समय सारी दुनिया पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन, सब पुराना है। दुनिया पुरानी, संबंध पुराने। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े, फिर बूढ़े, चक्र है। दुनिया भी ऐसे ही होती है। बच्चे समान माना स्वर्ग, सतयुग। नई से पुरानी तुम कितना माथा मारते हो, किसके लिए माथा मारते हो? किसके लिए? दुनिया के अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए, बाबा का बच्चा बनाने के लिए, निश्चय बुद्धि बिठाने के लिए कितना माथा मारना पड़ता है। ठीक है। और बनने के बाद भी माया आ जाती है, कितना माथा मारना पड़ता है, कितने दिन ज्ञान सुनते हैं। लेकिन अगर धारणाएं नहीं होती हैं तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ प्राप्ति नहीं होती है। तब फिर क्या कहते हैं, हम तो इतने दिन हो गए ज्ञान सुनने जाते हैं, हमें तो कुछ मिला नहीं है। भगवान ने कहा हुआ मैं छड़ी घुमाने नहीं आया हूँ, जो करेगा सो पाएगा। तो अपनी धारणाओं को चेक करें, नियम मर्यादाओं को चेक करें, श्रीमत को चेक करें, क्या हम सारी चीज़ों को एक्यूरेट फॉलो कर रहे हैं? किसी भी चीज़ की विधि सही है और सिद्धि ना हो, ऐसा होता है क्या? आपकी विधि सही है, सिद्धि तो मिलेगी ना। कोई भी मेहनत होती है व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन जो मेहनत की जा रही है वो विधि पूर्वक होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहता है, बाबा आया हुआ है तुम्हें देवी देवता स्वर्ग का बनाने के लिए, पतित से पावन बनाना, ये धंधा बाबा ने तुम्हें सिखलाया हुआ है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने, अब तो स्वर्ग के लायक बने, ये ज्ञान तुम्हें इस संगम पर मिलता है। इसीलिए बाप कहते हैं इस दुनिया में कहा जाता है ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, 84 जन्म ले पतित बने, श्याम और सुंदर नाम इनका रखा हुआ है। अब सारी बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। अपनी राजधानी की स्थापना कर रहे, इन्होंने भी समझा है। समझ से कितने मीठे बने हो। किसने समझाया है सारी बातों को? ये सारी बातों को भगवान ने समझाया है, लड़ाई आदि की बात नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जितना इस ज्ञान को सुनकर के क्या करोगे, सुनकर के इसका मनन करोगे, मंथन करोगे, धारण करोगे, कराओगे, तो ये आपकी संपत्ति हो जाएगी, आपका खजाना हो जाएगा, प्राप्ति भी होगी। बाबा तो कहता है जितना ज्ञान आपके अंदर धारण होगा उतना समझदार बनते जाओगे, नॉलेजफुल बनते जाओगे। शिव के मंदिर में जाकर के नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है? मतलब शिव बाबा के मंदिर में तो जाते हैं ना भक्त लोग, लेकिन वास्तव में शिव बाबा का परिचय ही नहीं है उन्हें। बस पूछते रहते हैं, पूछ के आ जाते हैं लोटी चढ़ा के। लेकिन भगवान कब आया, किस समय आया, क्या किया आके पता है उन लोगों को? तो मंदिरों में जाते हैं, पता ही नहीं है उसके बारे में। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ को जरा भी नहीं जानते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाओगे? हम तो वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, तुम बच्चों में नंबरवार हैं, तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो आगे जो धारणा करते हैं, एक जैसी धारणा नहीं है। मनमत से धारणा कर ली, मनमत से तोड़ ली। कई तो भूल जाते हैं, बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उनका काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ऐसी चलती है, एक्टिविटी तो होती है अलग। अब कोई शरीर थोड़ी बदल गया हम सभी का, शरीर तो वही है ना। ऐसा नहीं है कि असुरों के शरीर अलग देखने को दिखेंगे और हम देवता बनने वालों के अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ किससे पता लगता है? चाल चलन से पता लगता है, कर्म व्यवहार से पता लगता है, एक्टिविटी से पता लगता है।
एक्टिविटी को देख के कहा जाता है ये व्यक्ति कैसा है, व्यवहार को देखकर कहा जाता है ये कैसा है। तो एक्टिविटी की बात है ना सारी। एक्टिविटी ऐसी होती है क्योंकि हंस और बगले हुए ना, हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे और बगुले, हाँ, बगुले दुख देंगे, इसलिए उन्हें असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर पर ऐसे भिखारी आ जाते हैं, बहुत सेंटर पर आते हैं ऐसे भिखारी, कोई धारणा नहीं है किसी भी रूप में, बहाना बना देते हैं, झूठ बोल देते हैं। किस बात के लिए? झूठ बोल बोल के बाबा मिलन भी कराते हैं, ऐसे भी बहुत हैं। बहाना बना देते हैं हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु झूठ है। जो नियम पर रोज मुरली नहीं सुन सकता वो धारणा कैसे कर लेगा? मुरली क्लास करने के तरीके से ही पता लग जाता है इसकी धारणा क्या है। तो पवित्रता की धारणा नहीं दिख रही लेकिन क्लास तो दिखती है। तो बाबा भी कहते हैं झूठ बोलते हैं, कहा भी जाता है झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सा संसार। झूठ बोलने का इतना कड़ा संस्कार कि झूठ बोल करके मधुबन भी चले जाते हैं। नहीं धारणा है, आप बोलो नहीं है, और प्रोग्राम में जाओ, मधुबन देख कर आओ, छुट्टी है ना अभी तो, बाबा मिलन में ही क्यों जाना है फिर, है कि नहीं? तो झूठ बोल के चले जाते हैं। तभी तो बाबा कहता है ऐसे बहुत आ जाते हैं, फर्क रहता है। तो ऐसे कोई पक्के बच्चे नहीं बनते, झूठ बोल के गए, धारणा नहीं की, वो कौन सा फिर बन गए पक्के, चले जाते हैं। इसको झूठा कहा जाता है जो झूठ बोलते, झूठा काम करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल जाते हैं। तो पवित्रता तो बहुत बड़ी चीज है, तो वो कहाँ से सच बोलेंगे यहाँ? और बाबा ने तो ड्यूटी दी है ना ब्राह्मणियों की कि इनके आगे ही सच बोल के जाना है, ड्यूटी लगाई हुई है ना। तो ब्राह्मणियों से ही छिपा लिया, सारी बातें छिपा ली, तो कैसे पता लगेगा? बाबा तो कहता है कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी अंतर्यामी थोड़ी है, इन्हें तो नहीं पता लग रहा है ना अंदर क्या है। और ब्राह्मण सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोलते हैं? सेंटर पर नहीं बताना है। तो जो ब्राह्मण ऐसा सोच के चल रहे हैं उनकी क्या गति होगी? क्या गति होगी? जहाँ सुधरने की जगह थी वहां छिपा लिया, बाकी जगह बता दिया, उन्हें क्या लेना देना है? इसलिए बाबा कहता है ऐसे बहुत सेंटर पर आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं, पवित्र रहते हैं, ये सब झूठ है। झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वही थर्ड ग्रेड बनेंगे। सतयुग में जाके क्या बनेंगे वो? जो झूठ बोल बोल के गए, झूठ बोलते हैं, यहाँ भी आके झूठ बोलते हैं, थर्ड ग्रेड दादासी बनेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकता है ये कौन सी ग्रेड का है? बाबा ने कहा अगर पूछो तो मैं बताऊं। बाबा समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना चाहिए, पवित्रता का पूरा सबूत देना चाहिए। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, कई बोलते हैं ऐसा, ये तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी समझा नहीं पाते हैं। पवित्र रहते हैं, सामने वाला कहता है ऐसे हो ही नहीं सकता है, लेकिन योग ना होने की वजह से ठीक से उसे गाइड नहीं कर पाते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमें भगवान पढ़ाता है। वो कहते हैं पवित्र बनने से कि जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है, भगवान के घर में जबरदस्त लॉटरी मिलती है। हमको और भी खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्व भी विवाह कर पवित्र रह के दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना,
अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएगा ना। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद वैराग्य। अब इस पति दुनिया में नहीं रहना है, अब इस पति दुनिया में नहीं रहना है। यह कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा यहाँ उतार करके घर जाना है। वहाँ मुर्दे के कपड़े उतार देते हैं। भगवान ने कहा ये शरीर उतार करके जाना है तुम्हें घर, और वहाँ वो कपड़े उतारते हैं। कितनी गलत बात है। बेचारे को जाते जाते उसकी पूरी इंसल्ट कर देते हैं। क्या जरूरत है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली अर्थ की बात नहीं भूलनी चाहिए। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। फिर नर्क का विनाश हो जाता है। नर्क तो देखो कितना बड़ा नर्क है, और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होगा या कितने ढेर धर्म हैं। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा महाविनाश। सबको पता है शंकर जी का काम। तीसरी आंख खोली, विनाश हुआ। अनेक धर्मों का विनाश होता है। ब्रह्मा के द्वारा एक सत्य धर्म की स्थापना। कभी ब्रह्मा के द्वारा विनाश नहीं कहा जाता है, स्थापना कही जाती है। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से पावन बनते हैं। मेरे लिए नहीं कहेंगे पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण नाम हो जाता है। पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही, आत्माओं का क्रिएटर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, उसको बार बार क्रिएट नहीं किया जाता है। तो आत्मा को क्रिएट नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि से आत्माएं भी अनादि हैं। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि, और खेल भी इसे कोई नहीं बनाता है। ये बना बनाया है जो चलता ही आया है, कल्पांतर से चलता आया है। तो बाप अनादि, आत्माएं अनादि और ड्रामा। किस किस की आंखें बंद है? हाथ उठाओ आंखें बंद वाले। सोने वाले ऐसे ही बोलते हैं ना, सो नहीं रहे थे, आंखें बंद थी सिर्फ। तो जिसकी आंखें बंद है उसे क्या कहा जाएगा? दो ही टाइम आंखें बंद होती हैं, या तो चला जाता है दुनिया से, और या सो जाता है। इसमें भी माया घुस जाती है बीच में, जो अपने आप को क्लियर करते हैं, नहीं 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 हम सो नहीं रहे थे, हमारी आंखें बंद थी सिर्फ। बाबा कहते हैं जब अच्छी बात सुनते तो आंखें और बड़ी हो जाती हैं। ये अनादि बना हुआ ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि के चक्र आदि मध्यम के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया ज्ञान आपको? बाबा ने दिया है। तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो। रावण के राज्य में क्या बन गए? निधन। इसलिए कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? फलाने का निधन हो गया। पहले निर्धन था और फिर निधन हो गया। फिर कैरेक्टर बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क अब सब इकट्ठे हैं, है ना। जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत मकान दुकान, वो धनवान है, वो स्वर्ग में है, और जिनके पास थोड़ी कमी है वो नर्क में है। ऐसा ही है। अभी तो बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है,
अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूट मुझा हुआ है, बाप को ही बुलाते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे, आकर के पावन बना करके हमारे करेक्टर सुधारो। तो बाबा कह रहा है इस समय सबके करेक्टर बिगड़ चुके हैं विकारों के कारण। विकारों को छोड़ोगे तो करेक्टर सुधरेंगे। बाबा कितना क्लियर समझाते हैं, तुम्हारे कितने करेक्टर सुधर रहे हैं। कईयों का सुधर रहा है, कईयों का आने वालों की बात कर रहा है बाबा। कई उल्टा भागने लग जाते हैं, करेक्टर और बिगड़ जाता है, और कईयों का सुधर जाता है। कई सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं, उनकी चलन से मालूम पड़ जाता है। सुधार दिखता है ना, किसी का सुधार हो रहा है तो, और कईयों का सुधार नहीं होता है और दूसरी दिशा में जा रहे होते हैं, वो भी बाबा देखता है। और वो तो अभी सुना रहा है, इकट्ठा हिसाब लेगा फिर कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था। तब ऐसे बिगड़ने वालों के पास क्या जवाब होगा। चलन से ही उनकी मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन जाते हैं। बगुला देखा है? हाँ, सफेद होता है ना वो भी, लेकिन काम क्या है, सफेद हंस भी होता है। फर्क क्या है? वो मोती चुगता है, वो क्या खाता है? कीड़े। वो गंदगी की जगह बैठता है जहाँ कीड़े मकोड़े होंगे। देरी नहीं लगती है। यहाँ भी बाबा कहता है मेरे बच्चे ऐसे हैं, हंस बनते बनते बगुला बन जाते हैं। देरी नहीं लगती, चलन से मालूम पड़ जाता है। माया बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। इतनी जोर से गिरते हैं जो हड़बड़ उनका टूट जाता है, तो ना चलन ऐसे चलते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात थी ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में आने नहीं दिया जाता है। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाओ। अगर विकार में गए तो तुम्हारा सारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो चक्र कैसे चलता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलट रही है, फिर भी माया सूक्ष्म में घुस के अपना काम कर लेती है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, बर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं। अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है। वह फिर दिन पर चढ़ नहीं सकेंगे। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बात को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। लौकिक संसार में महान पाप कर लेते हैं। रावण क्या क्या उनसे करा देता है। बहुत नफरत आती है, कितनी डरती दुनिया है। इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए इसमें। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता ही मुख्य है। तो सारी मुरली आज पवित्रता के ऊपर है। पवित्रता की धारणा ब्राह्मण बच्चों को कूट कूट के करनी है। यही सबसे बड़ा खजाना है हमारा। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी जी कहते थे हे पवित्रता बनाओ। अब आप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापिस आना ही है, तब तो इकट्ठा जाते हैं। बाप भी तो आया है ना, सबको कर ले जाने। बाप के आने बगैर कोई तुम्हें वापिस ले जा नहीं सकेगा, क्योंकि किसी को भी घर का पता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे शिथिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
ज्ञान प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? पवित्र जरूर बनना है और दुख नहीं देना है। और बोलिए, इन आंखों से जो भी देख रहे हैं वो सब कुछ क्या होना है? आग लगनी है। अच्छा, पहली पॉइंट है माया के धोखे से बचने के लिए, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ठीक है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सेकंड पॉइंट, विश्व की बादशाही की प्राइस लेने के लिए, विश्व की बादशाही की प्राइस लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। कोई ऐसे सहज छुट्टी नहीं देगा, आपको स्वयं हिम्मत रखनी है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। अब लेते हैं आज का वरदान। काफी मुश्किल हो रहा खड़े होने में। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, माया जीत विजयी भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, माया जीत विजयी भव। तो बाबा की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत ही नहीं। सुना, बाबू कहते किसी की हिम्मत नहीं है अंदर आने की। जब बाबा की छत्र छाया है और मर्यादा की लकीर के अंदर है, जो सीता के लिए दिखाया, तो लकीर मर्यादा की है, लक्ष्मण देखा। तो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल जाते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं ना। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार नहीं हो सकती। स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अब सुनते हैं अव्यक्त इशारा आज का। अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मुक्त रहेंगे। खड़े रहो। कभी सेवा कम होती, कभी ज्यादा, तो बोझ ना लगे। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन के कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले। अगर निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ है और बोझ वाला कभी तीव्र जा नहीं सकता। इसलिए सदा हल्के रहे, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।